गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और ये स्टोरी आपकी हिंदी बुक ज्ञान सुधा में से है। ओके, और क्या नाम है आज हमारी स्टोरी का? जैसे को तैसा। ओके, तो स्टार्ट करें। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वहीं एक तालाब भी था और तालाब में एक सारस रहता था। अब बच्चों, लोमड़ी कहाँ रहती थी? जंगल में। और वहीं एक तालाब भी था और तालाब में कौन रहता था? सारस रहता था। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा और वह कहने लगी, सारस भाई राम राम, कहो कैसे हो? सारस बोला, बहन लोमड़ी मैं तो अच्छा हूँ, तुम अपनी कहो। लोमड़ी को शरारत सूझी। वह कहने लगी, कल तुम हमारे घर भोजन करने आना। अब शरारत सूझी बच्चों, यानी कि लोमड़ी के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। तभी उसने सारस को अपने घर खाने पे बुला लिया कि तुम कल हमारे घर भोजन करने आना। और बच्चों, आपको पता है लोमड़ी को सबसे ज़्यादा चालाक भी कहा जाता है। तभी तो उसके दिमाग में ऐसी शरारत आ रही थी। ठीक है, अब बच्चों आगे क्या हुआ? अगले दिन सारस लोमड़ी के घर जा पहुंचा। दोनों मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ देर बाद लोमड़ी 2 परातों में बहुत पतली पतली खिचड़ी लाई। वह सारस से बोली, सारस भाई आओ दोनों मिलकर खाएं। दोनों मिलकर खाने लगे। लोमड़ी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, परंतु सारस लोमड़ी की चालाकी ताड़ गया। अब बच्चों, चालाकी ताड़ गया मतलब यानी कि सारस ये समझ गया कि मुझे लोमड़ी ने किस लिए बुलाकर ऐसे करा। अब सारस की तो चोंच कितनी लंबी है, अब वो तो नहीं खा सकता ना ऐसे। और लोमड़ी तो फटाफट खा गई, जल्दी 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 जल्दी। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद सारस अपने घर चला गया। जाते जाते उसने लोमड़ी से कहा, कल तुम मेरे घर भोजन करने आना। अब सारस ने इनवाइट किया लोमड़ी को कि अब तुम आना मेरे घर भोजन करने। लोमड़ी ने कहा, अच्छा। सारस ने मछलियाँ पकाकर 2 तंग मुँह के लंबे बर्तनों में डाल दी। अब सारस ने क्या किया? उसने मछलियाँ पकाई और ऐसे लंबे लंबे बर्तनों में डाल दी। अब इनका मुंह देखो ऊपर से बर्तनों का कितना छोटा है। अब सारस तो खा सकता है, क्या लोमड़ी खा सकती है? नहीं ना। अभी आगे देखो। जब लोमड़ी आई तो दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद सारस दोनों बर्तन उठा लाया और वह लोमड़ी से कहने लगा, बहन लोमड़ी आओ दोनों मिलकर मछलियाँ खाएं। इतना कहकर उसने अपनी चोंच लंबे बर्तन में डाल दी। वह आनंद लेकर मछलियाँ खाने लगा। आनंद लेकर मतलब वो तो बड़े मज़े से खाने लगा। अब लोमड़ी का इतना बड़ा मुंह बर्तन के छोटे मुंह में जाता ही ना था और वह सारस का मुंह ही देखती रह गई। अब लोमड़ी का इतना बड़ा मुंह, अब वो कैसे जाएगा इतने छोटे मुंह वाले बर्तन में? तो वो क्या हुआ? वो सारस का ही मुंह देखती रह गई। और फिर बच्चों, लोमड़ी को भी समझ में आ गया कि मैंने जो सारस के साथ किया वही सारस ने भी मेरे साथ किया। तो बच्चों, आपने देखा ना इस कहानी में कि कैसे लोमड़ी ने जो किया सारस ने वैसे ही लोमड़ी के साथ किया।
तभी तो इस कहानी का नाम है जैसे को तैसा। ठीक है, अच्छी लगी कहानी सभी को? गुड। अब सभी बच्चे अच्छे से इसको रीड करेंगे और खूब इंजॉय से पढ़ेंगे इसको। ठीक है बच्चों, बाय।